राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज मंचासीन हैं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे राजकुमार बबलू जी ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय मां गंगा। आज यह हमारे लिए, हम सबके लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात भिखारी ठाकुर द्वारा रचित उस मां गंगा के प्रति समर्पित उस भाव को वर्तमान में एक बेटी कल्पना पटवारी जी ने अपने स्वर देने का काम किया है। भिखारी ठाकुर जी ने तो रचा, मां गंगा भी एक मां है और ये सार्थक इसलिए हो रहा है कि उसको स्वर देने वाली भी एक बेटी है, एक स्त्री है, कल्पना पटवारी जी। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतने अच्छे स्वर में आपने इसको गाया है। इससे अच्छा भिखारी ठाकुर की श्रद्धांजलि, इससे अच्छा उनका सम्मान कुछ नहीं हो सकता। हमारे बीच में मनोज भावुक जी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को देने का काम करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्मानंद पासवान जी हैं, हमारे बीच में पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं, स्वामी जी हैं और तमाम छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में जिस प्रकार से देश के हालात हैं और चल रहे हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन परेशानियों से कोई कष्टों को निराकरण कर सकता है, सरकारें तो लगी हुई है, लेकिन उसके निराकरण हम सब प्रयास से ही होगा। सबको और एक बार नमस्कार। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और एक बार सबको प्रणाम, नमस्कार। और गंगा स्नान की उन्मोचन हो रही है और जैसे मैंने कहा लगातार 7 साल लगा। एक बार तो ये रिकॉर्ड अलग अलग टेक्निकलिटीज की अगर बात करूं, क्रिएटिविटी की अगर बात करूं, भिखारी ठाकुर जी की रचनाओं को पारंपरिक ढंग से लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर नाम से हम लोगों ने पहले भी किया, लेकिन इस बार एक मेरे अंदर ये था कि एक, जैसे मैं आसाम से हूँ और भारत रत्न प्राय भूपेन हजारिका को सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, और उनके गीतों में हमेशा जो दबित वर्ग है, जो कुचले वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके लिए हाहाकार मचते हुए देखा है, सुना है उनके गीतों में। कुछ गीतें तो ट्रांसलेट हुआ हिंदी में, बाकी असमिया एक साहित्य में भरा हुआ है। और
को सुनते हैं, जैसे पले बढ़ते हैं वो रह जाता है, वही शायद संस्कार के रूप में अंदर रहता है। मुझे भी ये हमेशा रहा, म्यूजिकल जो जर्नी रहा उसमें भी एक जो इंडस्ट्री और बाजार और जहाँ ग्लैमर एंड ऑल है, वो तो मुंबई में जाके बहुत कुछ मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो कल्पना किसी और की गायिका कल्पना रही हमेशा। वो मेरा चिंतन नहीं था कभी भी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ समाज में, मैं क्या पा रही हूँ। उस ऑब्जर्वेशन को गाने का जो प्रेरणा भूपेन हजारिका जी से मिला, वो कहीं खो रहा था। और एक झटके में 2010 के आसपास मैंने बहुत कुछ साइड कर दिया कि ये ऐसे भी सब झूठी है, सब बोलते हैं ना आप तो सामने है और है ही, सब तो माया है। लेकिन वो अंदर एक लालच एक हुआ कि नहीं, जो भूपेन हजारिका तत्व है वो मेरे से कहीं मैं खो रही हूँ उसको। और ये डेस्टिनी था, क्या था आई डोंट नो, मैं भोजपुरी तक कैसे पहुंची। और मैंने प्रयास किया कि भूपेन हजारिका जी के तत्व को गांभीर्यपूर्ण जो सामाजिक म्यूजिक को एक सोशल चेंज की टूल की तरह व्यवहार करने की जहां तक बात है वो खोजा जाए। और खोजते 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 भोजपुर के कुतुबपुर गांव में सारन के पास भिखारी ठाकुर जी के नाम तक पहुंची। अब मुझे कुछ पता नहीं भिखारी ठाकुर क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं, मेरी बोली भी नहीं है, तो इसलिए बहुत समय लगा, 4-5 साल। और करते करते लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर तैयार हुआ, बहुत चैलेंजेस आए, मेरे अगेंस्ट बहुत विरोध हुआ, बहुत कुछ हुआ, उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन गंगा स्नान तक पहुंचने की जो बात है, जो म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने जो भी देखा, वो अलग एक वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड म्यूजिक एंड फ्यूजन वर्ल्ड है, जो बॉलीवुड से भी परे है, मैं मानती हूँ। जहाँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो जैसे जिन्होंने संगीत किया, इसमें लुई बैंक्स, वो जैज ब्लूज संगीतज्ञ है। हम लोगों ने सबसे बचपन से सुना था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बहुत ही वो लेजेंड है। और मैं उन तक पहुंचने के मैं सोची कि भिखारी ठाकुर जी को और लुई बैंक्स जी को मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। कभी हुआ नहीं, लेकिन आगे क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, तो यही तो क्रिएटिविटी है। और हम लोग वहां तक पहुंचे और करते 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 ऐसे बन पड़ा। अब भिखारी ठाकुर जी की जो शब्दावली है, जो भोजपुरी है, वो भी पुराना है, मतलब अभी की भोजपुरी से अलग है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको शूट करने में भी बहुत सारी दिक्कत हुई कि लाइन टू लाइन एग्जैक्ट वही शूट हो, जैसे चिता के पास मणिकर्णिका घाट में आप लोगों ने देखा बहुत सारा, जन्म से लेके मृत्यु और मृत्यु से परे भी माँ गंगा की जो तरास मतलब प्यास, कि मृत्यु के वक्त भी मुझे कोई मेरे मुंह में गंगा जल डाले। ये जीवन काल की प्यास नहीं है, सिर्फ मरण की बात क्या, वो प्यास है गंगा। और किसी ने पूछा क्या स्नान करने लायक है। मेरी माँ फटी हुई कपड़ी में हो, मलिन अवस्था में हो, जैसी भी हो, मेरी माँ है, उस माँ को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। वही मेरी संस्कार के, मेरी अस्तित्व है, मेरी सांस्कृतिक परिचय, सब कुछ तो है। तो ये सवाल तो आता ही नहीं। इस प्रैक्टिकलिटी में, इस वास्तविकता से परे है। यही शायद इंडिया की आध्यात्मिकता है। और जो दिखाया गया, जो इंग्लिश लाइंस को कंपोज किया गया, क्योंकि बनारस में, प्रयाग में खासकर आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपना सब कुछ, मिलियनर्स है वो लोग, सब कुछ त्याग के एक समय वो संन्यास लेते हैं। क्यों, क्या रह गई जीवन में, कि कहीं खाली वो वैक्यूम क्या है, कि इंडिया की, भारतवर्ष की आध्यात्मिकता को समझने को अपने आप को ढूंढने आते हैं। एक्चुअली अपने आप को ढूंढने आते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं इस धरती पे। और उन लोग अचानक मिले मुझे घाट में, जो लोग आप देखें, कोई स्पेन से है, कोई डेनमार्क से है। तो हर कड़ी को, और बाबा रामाज्ञाराम जी जो एक वृद्ध है, वो 116 साल के थे, अभी वो नहीं रहे, उनसे मैंने भिखारी ठाकुर जी को सीखा। तो सभी को एक साथ समेटने की जो कोशिश थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन आई डोंट नो मैं वो कर पाई कि नहीं। मेरी जितनी समझ है उतनी समझ से इस क्रिएशन को सामने लाई हूँ। एक जिम्मेदारी भी है, आगामी हमारी जो लोक कला की, जो हमारी संगीत की दुनिया है, वो कहाँ जा रही है, खासकर हमारे भोजपुरी दुनिया किस ओर जा रही है, बहुत सारी बातें होती है। तो फेसबुक में आंदोलन करने से क्या होता है, मुझे काम करके दिखाना है कि ये जा सकता है इधर। तो यही सब बातें जहन मेरे अंदर था। और लगातार ये दवा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी जो मातृ बोली है, मातृभाषा है असमिया,
हाल ही में क्लासिकल ध्रुपदी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अहोमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का दर्जा दिया। लेकिन एक साथ में मैं इतनी दुखी हूँ कि जिस विषय में